हाँ तो भाई आज का विषय हमारा कश्मीर के हादसे के ऊपर होगा, जहाँ पर एक व्यक्ति से उसका धर्म पूछा गया और जब उसने बताया कि मैं हिंदू धर्म में से हूँ तो उसे गोली मार दी गई। मुद्दा तो यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में ही उठता है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है ललित मारन। मैं भोपाल शहर का निवासी हूँ और नीलवड़ क्षेत्र में रहता हूँ और मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरे धर्म में हर धर्म को मान्यता है, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म को भी। यहाँ तक कि मैं खुद के घर के बारे में बताऊं तो मेरे घर में एक व्यक्ति है जिनके सिर पर जिन और पीर बाबा आते हैं। गुरुवार और शुक्रवार हमारे घर में लुबान गलाया जाता है। साल में एक बार मैं दरगाह पे जाकर प्रसाद चढ़ाता हूँ और चादर चढ़ाता हूँ। साथ ही अभी मैं रायसन की दरगाह पर भी होकर आया हूँ इसी महीने के अंदर अंदर। इन सारी बातों का मेरा बताने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म में कभी भी मुसलमान धर्म को टारगेट नहीं किया जाता या फिर किसी अन्य धर्म को भी टारगेट नहीं किया जाता। हिंदू धर्म अपनी विचारधारा के कारण ही इतना ज्यादा पूजनीय है। हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाना, उसको नुकसान पहुंचाना गलत है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाना, काटना पीटना पूर्ण रूप से मना है। अगर भाई मान लिया जाए सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म ही है, अल्लाह ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया और सबको बसाया, तो ये बात भी तय होगी कि हमको भी अल्लाह नहीं बनाया है। तो अल्लाह क्यों ये चाहेंगे कि मेरे द्वारा बनाई गई चीजों को नष्ट किया जाए? अगर भाई नष्ट ही करना था तो बनाया क्यों? यही मुस्लिम और हिंदू धर्म की विचारधारा एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही बताती है। और यही विचारधारा होने के कारण गलत काम करने के बाद भी इंसान को अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बूढ़े बड़े जब मंदिर पर बैठते हैं तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। वो लोग कहानियां सुनाते हैं श्री राम भगवान की, जहाँ पर हर कहानी के अंत में एक चीज सेम होती है, हमेशा मानवता के साथ सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। और वहीं मदरसा में दूसरी तरफ खास कर इन बातों पर जोर किया जाता है। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। अगर इनके बूढ़े बड़ों द्वारा विचारधारा सही दी जाती तो इतने सारे लोग नहीं मारे जाते और साथ ही मुस्लिम जात का सम्मान भी होता। यहाँ पर एक मुहावरा बिल्कुल सही फिट होता है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसाए जाते हैं। जो मुस्लिम लोग सही और गलत का मतलब जानते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों को भी इन लोगों के चक्कर में गालियां पड़ती हैं और बोला जाता है भाई ये पूरी जाति खराब है क्योंकि आप लोगों ने अपना नाम इस हद तक डुबा कर रखा है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो कि मैं पिछली वीडियो में छेड़ चुका हूँ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा नियम है, जो समाज मिलकर एक साथ चलेगा उसका जीवन काल आगे बढ़ेगा। अब उस समाज की विचारधारा गलत है या सही है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है उस समाज की एकत्रता की आबादी। वो तो अच्छा है कि बजरंग दल जैसा संगठन हमारे समाज में है तो हम लोग अच्छे से सिंपल तरीके से जीवन जी पा रहे हैं, वरना आने वाले समय में बांग्लादेश जैसी स्थितियां हिंदुस्तान में बने इसकी पूर्ण संभावना है। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है। विश्व में ये नियम है, जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है।